दोस्तों, इस पृथ्वी पर जितने भी जीव पाए जाते हैं उनमें से कुछ एक अपवादों को छोड़कर सभी जीवों में नर और मादा मिलकर एक नई पीढ़ी को धरती पर लाते हैं। किंतु ये देखा गया है कि नर का कार्य केवल मादा को गर्भवती करने तक ही सीमित होता है, जबकि मादा अपने शिशु के जन्म से लेकर बड़े होने तक उसका पालन पोषण करती है। हालांकि पक्षियों के संसार में ऐसा नहीं होता। पक्षी एक साथ ही यानी नर और मादा मिलकर घोंसला बनाते हैं और एक साथ ही अपने चूजों के लिए भोजन का प्रबंध करते हैं। किंतु स्तनधारी जीवों में तो बेचारी मादा अकेली ही अपने बच्चों का ख्याल रखते हुए देखी जा सकती है। यहाँ तक कि अपने शिशु के लिए बेचारी ये मादाएं हर तरह का जोखिम उठाने को भी तैयार रहती हैं। जब तक एक मादा के साथ उसका नन्हा बच्चा होता है और वो बच्चा स्तनपान करता है, तब तक कोई भी मादा किसी अन्य नर के साथ संबंध नहीं बनाती, अपितु वो नरों से दूर ही रहती है। किंतु जब अमेज़न के वर्षावनों में जंगली जीवन पर फिल्म बनाने वाले कुछ खोजी इंसान एक मादा जगुआर का पीछा कर रहे थे, तो उन्होंने एक विचित्र बात देखी। यहाँ एक मादा जगुआर एक नर के साथ संबंध बना रही थी, जबकि इस मादा के साथ उसका 2 महीने का छोटा शावक भी मौजूद था। प्राणी जगत में ऐसा कभी नहीं देखा जाता कि किसी दुधमुहे शावक के साथ होने के बावजूद भी बिल्ली प्रजाति की कोई मादा जीव किसी नर के साथ संबंध बनाए। लेकिन असल में जगुआर के जीवन के बारे में जानकारी जुटाने के लिए अपना पूरा जीवन खपा देने वाले बड़ी बिल्लियों के जानकार जैसी डेविड का मानना है कि इस तरह से अपने शावकों के साथ होने के बावजूद भी नर के साथ संबंध बनाने के लिए खुद को तैयार करना वस्तुतः मादा जगुआर की रणनीति का ही एक हिस्सा है। वास्तव में बिल्ली परिवार में जब कोई नर किसी मादा के साथ उसके छोटे शावकों को देखता है तो नर उन छोटे शावकों को तुरंत मार देता है, क्योंकि वो नर जानता है कि जब तक शावक साथ में है तब तक मादा के साथ प्रेम मिलन संभव नहीं हो पाएगा। जगुआर भी ऐसा ही करते हैं और इसी कारण से यदि कोई मादा जगुआर अपने शावक नर के हमले की वजह से खो देती है तो भविष्य के लिए वो माँ जगुआर सतर्क हो जाती है। अब अपने साथ शावक होने के बावजूद भी वो मादा नर के साथ प्रेम मिलन करती है ताकि नर उसके शावकों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाए। देखा जाए तो मादा जगुआर का यह कदम अपने शावक की जान बचाने के लिए हालात के आगे मजबूर होने जैसा है और ये सब सुनने में भी बहुत बुरा लगता है। किंतु प्राणी जगत की दुनिया वाकई बड़ी बेरहम होती है। यहाँ दया भाव जैसी किसी चीज़ का कोई अस्तित्व नहीं है। यदि आप सोचते हैं कि हालात के आगे सिर्फ इंसान ही बेबस है और जानवर अपनी मर्जी से जीवन जीते हैं तो शायद आप गलत हैं। मादा हिप्पोज भी अपने छोटे बच्चों की जान बचाने के लिए मुश्किल रास्ता चुनती है। असल में नर हिप्पो इतने हिंसक होते हैं कि अनेकों बार गुस्से में आकर अपने साथ रह रहे छोटे हिप्पो बच्चों को बिना वजह ही मार डालते हैं। इसलिए अक्सर मादा हिप्पो जब शिशु जन्म देने वाली होती है तो चुपचाप झुंड का साथ छोड़कर चली जाती है। फिर ये मादा हिप्पो कहीं दूर अकेले में जाकर ही शिशु जन्म देती है और आने वाले कई महीनों तक सभी खतरों से अकेले लड़ते हुए अपने शिशु को बड़ा करती है। हिप्पो बेहद ताकतवर होते हैं। एक मादा हिप्पो अकेले ही कई नर शेरों को खदेड़ सकती है और अपने बच्चे को सुरक्षित रख सकती है। किंतु ये मादा खुद के परिवार से बच्चे को बचाए रखने में समर्थ नहीं है, क्योंकि झुंड के किसी बड़े नर हिप्पो का सामना करने जितनी ताकत इस मादा में नहीं होती। इसलिए झुंड का साथ छोड़ देना ही इसके लिए एकमात्र विकल्प और मजबूरी है। हालांकि जब नन्हा हिप्पो करीब 6 महीनों का हो जाता है तो मादा अपने झुंड को ढूंढते हुए वापस लौट आती है। अब तक यह छोटा हिप्पो भी इस लायक हो चुका होता है कि झुंड के बड़े सदस्यों से दौड़कर अपनी जान बचा सके। वैसे दोस्तों, भले ही पक्षियों के संसार में नर और मादा मिलकर अपने चूजों को पालते हों, किंतु ये देखा गया है कि यदि चूजे पर कोई समस्या आती है तो पिता अक्सर रफू चक्कर हो जाते हैं, किंतु माँ की ममता उसे मुसीबत के समय में भी खुद के बच्चों से दूर नहीं होने देती। जरा इस वीडियो में देखिए, यहाँ 2 कौवे मिलकर एक मैना के छोटे बच्चे को जकड़े हुए हैं। बेचारा नन्हा बच्चा मदद के लिए चिल्ला रहा है। भले ही दुश्मनों की संख्या 2 हो, किंतु ऐसे समय में भी इस छोटे बच्चे की माँ अपनी संतान को अकेला नहीं छोड़ रही और लगातार कौवे पर हमला किए जा रही है। अच्छी बात यह रही कि लगातार हो रहे हमलों के कारण हमलावर कौवों का हौसला पस्त हो गया और वो मैना के बच्चे को छोड़कर भाग निकले। किंतु हर बार किस्मत माँ का भी साथ नहीं देती। इस अन्य वीडियो में देखिए, यहाँ एक भैंस ने अभी अभी एक छोटे बछड़े को जन्म दिया है और पास ही मौजूद शेरों की प्राइड को इस बछड़े की खुशबू मिल चुकी है। अब शेरों की पूरी प्राइड एक साथ मिलकर बछड़े को निशाना बनाने की कोशिश कर
रही है, किंतु माँ बेहद ही मुस्तैदी से इन तमाम शेरों का अकेला ही सामना कर रही है। इस माँ को बस कुछ समय तक ही मोर्चा संभालना है, क्योंकि जल्द ही इसकी पुकार सुनकर इसके साथी मदद करने को आ जाएंगे। असल में भैंसों के झुंड में गजब की एकता होती है, ये हर परिस्थिति में एक दूसरे का साथ देते हैं। लेकिन शिशु जन्म देते समय ये माँ भैंस अपने झुंड से काफ़ी पीछे छूट गई थी, शायद इसलिए इसकी पुकार इसके साथियों तक नहीं पहुंची। वैसे ये माँ चाहे तो अपने बछड़े को शेरों के हवाले करके खुद भाग सकती है, किंतु इसके सीने में धड़कने वाला ममतामयी दिल इसे ऐसा नहीं करने दे रहा और इस पूरे वाक़या का बड़ा ही दुखदाई अंत हुआ। अकेले अपने बछड़े को बचाने के प्रयासों में ये माँ थक चुकी है, इसलिए शेरों ने मिलकर इस माँ भैंस को नीचे गिरा दिया और अब माँ के साथ साथ इसके बछड़े को भी शेर अपनी खुराक बना लेंगे। अब क्या करे, जंगल एक दूसरे को मारकर जिंदा रहने का ही स्थान है। यदि शेर दया दिखाएंगे तो ये खुद अपने वंश को आगे नहीं बढ़ा पाएंगे। शेरों की प्राइड में भी मादाओं यानी शेरनियों को अपने शावकों के भोजन की ज़रूरत पूरी करनी पड़ती है। वैसे आपको एक रोचक बात बताता हूँ, आपने आदमखोर शेर और बाघों के बारे में ज़रूर सुना होगा। जीव वैज्ञानिक मानते हैं कि अक्सर आदमखोर यानी इंसानों पर हमला करने वाले शेर या बाघों में नरों की बजाय मादाओं की संख्या अधिक होती है, यानी मादा शेर या बाघ के आदमखोर बनने की संभावना अधिक है। अब इन मादाओं के आदमखोर बनने के पीछे की दो बड़ी वजह मानी जाती हैं। पहला तो इन्हें अपने शावकों के खाने की ज़रूरत भी पूरी करनी होती है, जिस कारण इन्हें अधिक शिकार भी करना पड़ता है, और जब इन मादाओं को सामान्य शिकार नहीं मिल पाता तो ये इंसानों पर हमला करने से भी परहेज नहीं करती। दूसरा, मादा कई बार अपने शावकों की रक्षा को लेकर भी अधिक हिंसक हो जाती है। जब इंसानों की दखल अंदाजी इनके इलाके में बढ़ती है तो मादाओं को लगता है कि इंसानों से उनके शावकों को खतरा हो सकता है, इसलिए ये मादा अपने आसपास मौजूद इंसानों पर हमला कर बैठती है। आपने शायद ये वीडियो अवश्य देखा होगा। ये वीडियो चीन से है, जहां कार से नीचे उतरी एक लड़की पर एक बाघ झपटकर हमला करता है और उसे जंगल में खींच ले जाता है। बाद में मिली जानकारी के अनुसार ये बाघ असल में एक मादा ही थी, जिसने शायद अपने शावकों की भोजन की जरूरत को पूरा करने हेतु इंसानी हमले का ये हिंसक कदम उठाया था। दोस्तों, प्राणी जगत में कुछ माएँ अपने बच्चों को पालने के लिए इतनी अधिक समर्पित होती है कि अपने ही शरीर तक को खिलाकर अपने छोटे बच्चों को पालती है। खुद के शरीर को ही अपने बच्चों को खिलाने की प्रक्रिया को मेट्रोफेजी कहा जाता है। ऐसा करने वाले जीवों में मकड़ी, केंचुए और बिच्छू शामिल है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि किस तरह से एक मादा बिच्छू अपने अनेकों बच्चों को पीठ पर लादे हुए है। दरअसल ये छोटे बिच्छू ना सिर्फ अपनी माँ की पीठ की सवारी करते हैं, बल्कि ये खुद के शरीर का पोषण भी माँ के शरीर को कुतरते हुए ही हासिल करते हैं। इस तरह से धीरे धीरे करते हुए ये अपनी माँ को जख्मी करते रहते हैं। ऐसा नहीं है कि छोटे बिच्छू कुछ और नहीं खा पाते, असल में इनकी माँ अपने बच्चों का पेट भरने के लिए तेजी से शिकार भी करती है और उस शिकार को माँ की पीठ से उतरकर ये बच्चे खाते भी हैं। किंतु जब किसी शिकार से सभी बच्चों की खाने की ज़रूरतें पूरी नहीं हो पाती या फिर शिकार मिलता ही नहीं, तो ये छोटे बिच्छू अपनी माँ की कमर पर बैठे हुए माँ को ही नोचते हुए खाते रहते हैं, जिस कारण अनेकों बार माँ बिच्छू की मौत तक हो जाती है। माँ के मरने के बाद भी ये छोटे बिच्छू माँ को छोड़कर नहीं जाते, बल्कि माँ के मरे हुए शरीर को लगातार तब तक खाते रहते हैं जब तक माँ का शरीर पूरी तरह से समाप्त नहीं हो जाता। यानी बेचारी माँ बिच्छू को अपने बच्चों को पालने की जिम्मेदारी अपनी जान देकर पूरी करनी पड़ती है। वास्तव में ये प्रकृति माँ के त्याग और ममता के बिना पूरी हो ही नहीं सकती, और इस दावे को न सिर्फ इंसान बल्कि हमारे आसपास मौजूद करोड़ों प्रजातियों के जीव साबित करते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।